Hello everyone, welcome to Abhipedia SSC. I am Akshay Soni and I hope you all are doing well और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी फॉर SSC CGL टायर 2। तो फ्रेंड्स, आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को देख चुके होंगे जिसमें कि सीटिंग अरेंजमेंट हमने जो सिंगल लाइन का क्वेश्चन सिंगल लाइन उसको हमने डिस्कस किया था और डबल लाइन को डिस्कस किया था। तो प्रीवियस 2 लेक्चर्स हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, और ये है आपका लेक्चर 3 जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। तो मैं आपको ये बता दूं, देखिए सीटिंग अरेंजमेंट जो है आपको, अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें, प्रीवियस ईयर पेपर की बात करें, तो उसमें आपको जो क्वेश्चंस आए थे वो डाटा सफिशिएंसी की फॉर्म में आए थे। ठीक है, ये आपके जो 3 वीडियोस हैं, ठीक है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, आज का इन ब्लॉक है। इसमें हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगला जो आपका जो इसमें रहेगा चैप्टर, अगली जो इसमें वीडियो रहेगी इसी की 4th वीडियो, उसमें हम डाटा सफिशिएंसी टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इसमें सर्कुलर के साथ में स्क्वायर सीटिंग अरेंजमेंट और रेक्टेंगुलर, इसको भी मैं आपको साथ में इस पर डिस्कस करके बता दूंगा। तो आपको जो है बेसिक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ओके, तो साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपने अभी तक कोई भी एसएससी के लिए, एसएससी सीजीएल टायर 2 के लिए कोई भी टेस्ट सीरीज आपने अभी तक ली नहीं है, ठीक है, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं, जिसमें कि आपको 10 जो है टेस्ट मिलेंगे, जिसमें कि 30 क्वांट और 30 रीजनिंग के क्वेश्चन है। टोटल 60 क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब इसमें अलग बात क्या है कि इसमें जो 30 क्वांट के क्वेश्चन हैं इनका आपको वीडियो सोल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ हैं, उनमें आपको ये चीज़ अवेलेबल नहीं होती। उसमें सिंपल क्या होता है, उसमें सोल्यूशन मिलता है, इसमें आपको वीडियो सोल्यूशन मिलता है। और क्वांट वैसे भी आपको पता है कि काफ़ी टफ क्वेश्चन आते हैं इसमें से। ठीक है, और बच्चों को जो है आइडिया नहीं होता कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये जो है आपको सिर्फ 249 रुपीज़ में मिल रही है। आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। इट विल बी गुड फॉर यू। ओके, तो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अभी। देखिए हमने जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसका आपको लिंक मिल जाएगा बायो में। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए कुछ पर्सन्स हैं जो कि एक सर्कल की फॉर्म में, ठीक है, बैठे हैं इस तरह से। एग्जाम्पल के लिए हम 8 पर्सन्स को ले लेते हैं। ठीक है, सभी फेस कर रहे हैं सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, तो ये सभी की फेसिंग आ गई। और अभी यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इनसाइड, कर लेता हूँ इसमें इनसाइड। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कुछ रैंडम पर्सन्स को हम लेके चलते हैं, PQMNTGLI। ठीक है, ये कुछ पर्सन्स आ गए। अब क्योंकि सेंटर फेसिंग है तो हम इस पर्सन का एग्जाम्पल लेते हैं। पी के साथ वाली जो पोजीशंस हैं वो क्या आएंगी, इसमें फर्स्ट पोजीशन आएंगी। ठीक है, और पी के बिल्कुल सामने जो पर्सन बैठा है ये इसके ऑपोजिट आएगा। ऑपोजिट में देखिए क्या आएगा, क्यू के ऑपोजिट एल, आई के ऑपोजिट एन और टी के ऑपोजिट एम। ठीक है, ऑपोजिट्स वहाँ पे बनेंगे जहाँ पे पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन्स क्या है, वो इवन नंबर ऑफ पर्सन। जैसे कि 2 पर्सन है आमने सामने देख रहे हैं, 4 पर्सन है जिसमें कि 2 पेयर बनेंगे आमने सामने देखने वाले। ठीक है, 6 पर्सन है और 8 पर्सन है, यहाँ पे 4 पेयर बने आमने सामने देखने वाले। ठीक है, और इसमें अगर मैं पी के रेफरेंस में लेके चलूँ तो ये फर्स्ट पॉइंट है, ये पर्सन फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दोनों तरफ से फोर्थ बन रहा है, तो ये ऑपोजिट बनेगा, इसमें दोनों तरफ से सेम पोजीशन आएगी। ठीक है, इसके लेफ्ट साइड से भी, इसके राइट साइड से भी। ठीक है, ये जो रीजन है आपका, ये बाउंडेड रीजन है, इसमें कोई भी एंड नहीं है। तो इसमें क्योंकि इस पर्सन का इस तरफ, हमारे राइट की तरफ इसका राइट है और हमारे लेफ्ट की तरफ इसका लेफ्ट है। ठीक है, तो जो एंटी क्लॉक होगा वो बनेगा इसका राइट। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, और जो क्लॉकवाइज होगा वो बनेगा इसका लेफ्ट। देखिए ये जो रेफरेंस है, रेफरेंस आपको तब लेने की ज़रूरत है जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं है। जब आप क्लियर, ये चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है,
तो आप उसको जो है रेफरेंस लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इसको बना सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि इनसाइड फेसिंग है तो राइट इस तरफ है, लेफ्ट इस तरफ। ठीक है, अब जैसे कि हम एन का एग्जाम्पल लेते हैं, एन के लिए राइट ऊपर आएगा और लेफ्ट नीचे आएगा। ठीक है, जी के लिए राइट इधर आएगा एंटी क्लॉक और लेफ्ट जो है क्लॉकवाइज बनेगा। ठीक है, तो सभी में इस तरह से आपने ध्यान रखना है। अब देखिए, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि एम के पी के विद रिस्पेक्ट एम और क्यू दो पोजीशंस है जो कि बिल्कुल साथ में आ रही हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं नेबर्स। ठीक है, नेबर्स के अलावा इनको फर्स्ट भी बोलते हैं, इमीडिएट भी बोलते हैं, एडजेसेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और बिसाइड बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारे इसमें नाम है बिल्कुल साथ वाली पोजीशन के। नेक्स्ट बोला जाता है, ठीक है, बिल्कुल साथ वाली पोजीशन को। अब देखिए, P से Q कहाँ पे है, इसके फर्स्ट राइट में, और P से M कहाँ पे, फर्स्ट लेफ्ट में। ठीक है, P से अगर हम I को देखें तो ये फर्स्ट पोजीशन है और ये सेकंड पोजीशन है, तो ये सेकंड लेफ्ट में है। और P से N कहाँ पे, सेकंड राइट में। P से अगर मैं T की बात करूँ तो ये थर्ड राइट है, और P से L की बात करूँ तो ये थर्ड लेफ्ट है, और P से ये फोर्थ लेफ्ट और फोर्थ राइट में बन रहा है। अभी अगर मैं T के विद रिस्पेक्ट देखूँ इस P की पोजीशन, तो कौन सी बन रही है, ये बन रही है फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन, बट कहाँ पे, लेफ्ट में। ठीक है, क्योंकि ये बन रहा है क्लॉकवाइज। और इसी तरह से अगर हम L से देखें इस T की पोजीशन, तो वो कहाँ पे बन रही है, ये क्लॉकवाइज चल रहा है इधर, तो L से T फर्स्ट सेकंड, तो ये सेकंड राइट में बन रहा है। ठीक है, ये था इनसाइड का केस। अब हम आउटसाइड केस की बात करें तो आप इस तरह से जल्दी से अगर आपने बनाना है डायग्राम तो इस तरह से बना सकते हैं। आउटसाइड के लिए इनको एरो कर दो बाहर। ठीक है, बट सभी अगर पर्सन जो है एक तरफ देख रहे हैं तो आपको इनको एरो को लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको ये चीज़ पता है कि सभी एक तरफ देख रहे हैं, या तो इनसाइड या फिर आउटसाइड। ये आउटसाइड देख रहे हैं। ठीक है, और इन पर्सनस की क्या रहेगी, क्योंकि आउटसाइड है। अब यहाँ पे अपने आप को कंसीडर करो, मान लो यहाँ पे है ए। ठीक है, ए का अगर आप लेके चले इस तरफ, इसका क्या होगा, राइट, और दूसरी तरफ क्या होगा, लेफ्ट। तो इस तरफ इनका राइट होगा क्लॉकवाइज। ठीक है, और इसके ऑपोजिट में इनका लेफ्ट बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, बस ये चीज़ का ध्यान रखना है। और ध्यान रखना है कि ऑड नंबर ऑफ पर्सन जब होंगे तब ऑपोजिट नहीं बनेगा। ठीक है, और हो सकता है आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 8 पर्सन है। ठीक है, 8 सीट्स हैं, 7 पर्सन उसमें है और एक जो सीट है वो वेकेंट है, तो उसके केस में आपका ऑपोजिट बन जाएगा, बट एक पर्सन का ऑपोजिट नहीं बनेगा, क्योंकि उसके ऑपोजिट में क्या है, वेकेंट सीट है। ठीक है, तो ये था बेसिक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे और उसके थ्रू आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे गिवन है 6 पर्सन्स, इनके नाम दिए गए हैं, PQRSTV आर स्टैंडिंग इन ए सर्कल, सर्कल में स्टैंड किए हुए हैं। ठीक है, कैसे बना, इसमें 6 पर्सन्स इस तरह से बन गए, ये 6 पर्सन्स है। ठीक है, इनसाइड फेस करें। देखिए अभी कोई भी इन्होंने बात नहीं बताई इनसाइड या आउटसाइड, तो क्या मीनिंग है, हम क्या करेंगे, उसको इनसाइड कंसीडर करेंगे। तो इनसाइड कंसीडर कर रहे हैं तो आप इस तरह से एरो लगा सकते हैं। अगर आपने एरो नहीं लगाना तो आपने रेफरेंस में लिख कर लो, इसमें इधर राइट आ जाएगा, दूसरी तरफ इसमें लेफ्ट आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला है, Q इज बिटवीन S एंड R। ठीक है, एक बार क्या करना है, आपने क्वेश्चन को पढ़ लेना है, क्योंकि क्या होगा आपको, नहीं तो आपको बहुत सारे अल्टरनेट बनाने पड़ सकते हैं। तो एक बार गो थ्रू कर लें क्वेश्चन को। Q जो है S और R के बीच में है, P इज बिटवीन T एंड R, और आगे दे है V इज टू द राइट ऑफ S। देखिए क्या बोला गया, सबसे पहला पॉइंट, Q जो है S और R के बीच में है, तो S और R इस तरह से बना। ठीक है, अब S के राइट में कौन है, V इज टू द राइट ऑफ S, यहाँ पे V बन गया। ठीक है, और आगे देखें Q जो है P किसके बीच में, T और R के बीच में, यहाँ पे R है, तो इधर P आ गया और यहाँ पे T आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गई इसमें पोजीशन। अब आप देख सकते हैं हु इज बिटवीन P एंड B, P और V के बीच में कौन है, ये P है और ये V है, इनके बीच में कौन आ रहा है, T। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। आई होप इससे आप समझ चुके होंगे। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में गिवन है 7 पर्सन्स, तो 7 पर्सन्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 पर्सन्स के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे ये आगे 6 पर्सन्स। ठीक है, इसके साथ में कहीं पे ऊपर रख लो या नीचे रख लो,
कहीं पे भी आप रख सकते हैं, ठीक है। बट ध्यान रखना कि इसमें ऑपोजिट नहीं बनेगा। सभी क्या कर रहे हैं, ये फेस कर रहे हैं सेंटर को, तो सेंटर फेसिंग है तो इधर राइट और दूसरी तरफ लेफ्ट, ठीक है। ये आपका एक अल्टरनेट है। अब देखें यहाँ पे गिवन है यहाँ पे कि P इज बिटवीन V एंड S, P V और S के बीच में है, R हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ S। देखिए P किस किस के बीच में है, V और S, V यहाँ पे होगा तो S यहाँ पे होगा, ठीक है। अब क्योंकि इसमें गिवन है कि R कहाँ पे है, सेकंड राइट में है S के सेकंड राइट में, यहाँ पे पहला राइट बना, इधर सेकंड राइट बन गया, तो ये सेकंड राइट में पोजीशन बनी R की। अब देखिए अगर मैं S को यहाँ पे रखता तो सेकंड राइट इधर बन सकता था, तो हम दूसरा अल्टरनेट भी बना लेंगे। तो ये बना दूसरा अल्टरनेट, 6 पर्सन, ये 7, P यहाँ पे, S यहाँ पे और V इधर, ठीक है। S के अगर मैं सेकंड राइट बनाना चाहूँ तो सेकंड राइट बन सकता है क्या इसमें, इसमें नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेकंड राइट इसके ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। अब आगे देखें, इसमें गिवन है कि R, उसके बाद देखिए R के जस्ट बाद हु वर्ड है, तो उसका मीनिंग क्या है कि इसके, इस R के रिगार्डिंग नेक्स्ट पॉइंट है R जो कि सेकंड राइट में S के इज बिटवीन Q एंड U। ये जो R है ये Q और U के बीच में है, तो देखिए यहाँ पे Q और U होंगे, ठीक है, बट कहाँ पे होंगे हमें प्रॉपरली नहीं पता। बट अगला पॉइंट देखिए, Q इज नॉट द नेबर ऑफ T, Q T का नेबर नहीं है। देखिए यहाँ पे Q और U होंगे तो T इधर ही आएगा। अब T के साथ में Q नहीं होगा तो Q की पोजीशन यहाँ पे बनी और यहाँ पे बनी U की पोजीशन। अब आप देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहली स्टेटमेंट देखिए, V इज बिटवीन P एंड S, V किसके बीच में है, ये जो V है क्या ये P और S के बीच में है, नहीं, तो पहला तो आपका गलत बना। S इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ V, S कहाँ पे है, सेकंड लेफ्ट में है क्या V के, देखिए V से सेकंड राइट में बन रहा, तो ये भी गलत, सेकंड गलत है। R इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, R कहाँ पे है, थर्ड लेफ्ट में, देखिए इसके कहाँ पे बन रहा है, P के थर्ड राइट में बन रहा है, तो ये गलत। तो जो हमने 3 एलिमिनेट कर दी, फोर्थ ही इसका आंसर आएगा। तो हम देख भी लेते हैं, P इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S, P जो है इमीडिएट लेफ्ट में, S का इमीडिएट लेफ्ट, देखिए यहाँ पे लेफ्ट चल रहा है, क्लॉकवाइज लेफ्ट चल रहा है, तो ये बन रही है पोजीशन, तो कौन सा आएगा इसमें, फोर्थ इसका आंसर बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। अब ये 7 पर्सन्स का था, आगे देखें आप, ये 8 पर्सन्स का यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे कि 8 पर्सन के नाम दिए गए हैं ए से लेके एच तक, सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग दी सेंटर, ठीक है। फेसिंग ईच अदर का क्या मतलब है, फेसिंग सेंटर, ठीक है, और फेसिंग ईच अदर क्या होगा, सेंटर की तरफ फेस कर रहे होंगे, और डिनर के लिए यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे A इज ऑपोजिट टू F एंड थर्ड टू दी राइट ऑफ B, क्या दिया गया है, 8 पर्सन गिवन है, तो आपने इस तरह से ये 8 पर्सन बनाए, ठीक है, सेंटर की तरफ फेस करें तो इनका राइट इधर और लेफ्ट दूसरी तरफ, ठीक है। और गिवन क्या है इसमें कि A जो है ऑपोजिट है F के, अगर मैं A को यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है, चलो इसको मैं ऊपर बनाता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर होगा इसमें। A जो है F के ऑपोजिट है, यहाँ पे A है और यहाँ पे F है, और A के रिगार्डिंग क्या बोला है, A इज ऑपोजिट टू F, अगर यहाँ पे एंड वर्ड आएगा तो ये फर्स्ट पर्सन के लिए ही नेक्स्ट सेंटेंस हो गया, यहाँ पे एंड के बाद जितना भी गिवन है, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ B, ये A कहाँ पे है, थर्ड राइट में B के, तो देखिए ये तीसरी पोजीशन है, ठीक है, इससे तीसरी पोजीशन ये बन रही है और इससे तीसरी पोजीशन ये बन रही है। अगर मैं B को यहाँ पे रखूँगा उसका थर्ड राइट ये बन जाएगा ना, पहला राइट दूसरा राइट तीसरा राइट, इधर क्या होगा, इसमें लेफ्ट होगा, ठीक है। आगे देखें, G इज बिटवीन F एंड D, G जो है किसके बीच में, F और D के, ये F है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा D और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में G बन रहा है। आगे देखें इसमें, H इज टू द लेफ्ट ऑफ D, H कहाँ पे है, लेफ्ट में है, तो H लेफ्ट में है D के, तो D का लेफ्ट यहाँ पे बन रहा है H। आगे देखें, E इज बिटवीन C एंड A, E कहाँ पे है, C और A के बीच, A तो यहाँ पे है, C इधर आ जाएगा तो E इधर बन गया, ठीक है। हमें क्या बताना है, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ C, C के थर्ड राइट में कौन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये बन रहा है H, तो ऑप्शन बी, ठीक है।
तो देखिए इतना कोई बड़ा लेवल नहीं है क्वेश्चंस का, और आपको जो बनेंगे क्वेश्चन वो आपको डाटा सफिशिएंसी की फॉर्म में बन सकते हैं। तो इतना ही लेवल रहेगा, उतने कोई बड़े क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। तो आपका जो बेसिक लेवल क्लियर होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो इनको इजीली कर पाएंगे। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए गिवन है यहाँ पे 8 फ्रेंड्स P Q R S T V and W आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर। ऑलरेडी गिवन है कि फेस कर रहे हैं सेंटर को। V इज थर्ड टू द राइट ऑफ Q एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R। तो यहाँ पे V की पोजीशन दो पर्सन से दी है, दो जो है इसमें पॉइंट्स दिए उनके रिगार्डिंग दी गई। तो इस तरह से आएगा 8 पर्सन्स, ठीक है। और उसमें क्या बोला गया है कि V जो है थर्ड राइट में है Q के। अगर Q को मैं यहाँ पे रखूँ तो Q से ये V कहाँ पे बनेगा, 1 2 3, ये V बन गया, ठीक है। और क्या बोला गया, एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, R के सेकंड लेफ्ट में। देखिए इससे दूसरी पोजीशन ये बन रही है और इससे दूसरी पोजीशन ये भी बन रही है। तो R कहाँ पे आएगा, R से ये V जो है सेकंड लेफ्ट में बनना चाहिए, तो लेफ्ट चलेगा इसमें क्लॉकवाइज, तो R से ये V सेकंड लेफ्ट में बना। आगे देखें इसमें Q इज सेकंड लेफ्ट ऑफ T, Q सेकंड लेफ्ट में है T के, तो T के सेकंड लेफ्ट में, तो यहाँ पे Q है, क्लॉकवाइज इस तरह से चलेगा, तो T यहाँ पे होगा, उसके क्लॉकवाइज में यहाँ पे Q बन रहा है, तो ये सेकंड लेफ्ट में बन रहा है, ठीक है। इस तरह का इनका क्या होगा, R राइट एंड इमीडिएट राइट ऑफ S। देखिए यही Q के बारे में बोला गया कि T के सेकंड लेफ्ट में है और S के इमीडिएट राइट में, बिल्कुल साथ वाले राइट में, तो हमने बना दिया। आगे देखें U इज बिटवीन Q एंड T, T यहाँ पे है, Q यहाँ पे, इसके बीच में U बन गया। अब इसमें दो पर्सन रहते हैं जिनको हमें बनाना है। तो आगे देखिए P इज नॉट एट द लेफ्ट ऑफ R, R के लेफ्ट में नहीं है, R यहाँ पे है, इसका लेफ्ट कहाँ पे बना, ऊपर, तो ऊपर नहीं आएगा P कहाँ पे आएगा, नीचे, इसके राइट साइड बन जाएगा। और जो पर्सन इसमें रहता है उसको हम प्लेस कर लेते हैं, कौन सा रहता है इसमें, W इसमें हमने प्लेस नहीं किया, तो ये आ गया। अब इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फर्स्ट पर्सन सिट एग्जैक्टली एट द राइट ऑफ सेकंड पर्सन, कौन सा, ये पेयर दिए गए, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, तो सेकंड के राइट में, इमीडिएट राइट में बनना चाहिए फर्स्ट पर्सन, मतलब T के इमीडिएट राइट में U बनना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे T के इमीडिएट लेफ्ट में U बना, तो ये गलत बन गया, ठीक है। सेकंड देखिए यहाँ पे ये सेकंड पर्सन है, सेकंड से फर्स्ट जो क्या बनना चाहिए, इमीडिएट राइट में। तो R से W देखो, R से W देखो, इसमें इमीडिएट लेफ्ट में बना, T से W देखो, तो T कहाँ पे है, T से W सेकंड राइट में बन रहा है, ठीक है। हमें क्या बताना था, हमें एग्जैक्टली एट द राइट, मतलब फर्स्ट राइट में, ठीक है। तो इसमें क्या है, सेकंड राइट में बन रहा, तो ये भी गलत है। अब ये इसमें जो है फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर आएगा। इसको कंफर्म भी कर लेते हैं, जैसे कि क्या बन रहा है, T के इमीडिएट राइट में भी, तो T के इमीडिएट राइट में ये V बन रहा है ना, ये पोजीशन, तो आपका ये आंसर सही है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया गया क्वेश्चन आपको स्क्वायर टेबल का, ठीक है। स्क्वायर टेबल का मतलब है रेक्टेंगुलर टेबल, जिसमें कि आपको सर्कुलर की फॉर्म में पर्सन की सीटिंग दी होगी, और साथ में जो कि हमने प्रीवियस जो है लेक्चर में डिस्कस किया था, दो पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस वाला आपको यहाँ वहाँ पे देखने को मिलेगा कि उसमें डायगोनली ऑपोजिट भी बनेगा। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से एक स्क्वायर है, ठीक है, इसमें पर्सन्स की पोजीशन इस तरह से भी आ सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए पहले मैं आपसे ये बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस तरह से बनेगा, एक पर्सन एक लाइन पे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एज, ठीक है, एज बोलेंगे इसको, या बोलेंगे साइड, ठीक है। और इसी तरह से ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं यहाँ पे कॉर्नर, कॉर्नर बोलेंगे या फिर वर्टेक्स, ठीक है। तो जो पर्सन इस लाइन में है, ठीक है, यहाँ पे मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ, ये जो लाइन है इसमें जो दो पर्सन है यहाँ पे, ठीक है, ये दूसरी लाइन के ऑपोजिट होंगे, और इस लाइन के जो दो पर्सन होंगे इस लाइन के ऑपोजिट होंगे, आमने सामने वाले। बट यहाँ पे ये जो दो पर्सन है ये डायगोनल ऑपोजिट होंगे, और इस साइड के दो पर्सन डायगोनल ऑपोजिट होंगे, ठीक है। डायगोनल ऑपोजिट मतलब क्या है, जैसे ये कोई स्क्वायर टेबल है, इसमें जो कॉर्नर वाले पर्सन है वो एक दूसरे के डायगोनल ऑपोजिट है,
ठीक है। जैसे ये दोनों डायगोनल ऑपोजिट है, ये दोनों डायगोनल ऑपोजिट है, इसी तरह से यहाँ पे मान लो P और यहाँ पे मान लो Q, तो ये P और Q डायगोनल ऑपोजिट है। यहाँ पे मान लो R, यहाँ पे मान लो S, तो R और S डायगोनली ऑपोजिट है। ठीक है, तो ये था इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट। बाकी चीज़ें क्या चलेंगे, बाकी आपकी सारी चीज़ें उसी की तरह चलेंगी जो कि हमने सर्कल में डिस्कस किया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे गिवन है कि 8 पर्सन्स हैं, उनके नाम दिए गए हैं। ठीक है, सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल इन सच अ वे दैट 2 पर्सन सिट ऑन ईच ऑफ द साइड। ठीक है, देखिए गिवन है साइड में, कॉर्नर पे भी हो सकते हैं, तो कॉर्नर पे आपको वहाँ पे कुछ और कंडीशन दी होगी। ठीक है, टेबल के साइड में बैठे हैं 2 पर्सन, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड द टेबल। ठीक है, सभी इनसाइड देख रहे हैं। एन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, एन जो है थर्ड राइट में है जी के। 2 पर्सन सिट बिटवीन एंड एंड आई, तो यहाँ पे गिवन है, देखिए एन कहाँ पे है, थर्ड राइट में जी के, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से पर्सन की पोजीशन को बनाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, आपको स्क्वायर टेबल में आपको 2 अल्टरनेट बनाने पड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, अगर जी यहाँ पे है तो उसका थर्ड राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे एन बनेगा। एक और केस बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जी को हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं और थर्ड राइट में यहाँ पे बनेगा एन। अब आप देख सकते हैं इसमें चेंज आपको देखने को मिल रहा होगा। इसके थर्ड राइट में, इस जी के थर्ड राइट में, यहाँ पे अगर हम पहली जो है पहला अल्टरनेट देखें तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि जी के थर्ड राइट में जो एन बन रहा है वो इसमें फेसिंग नहीं कर रहा, बट इसमें आपको फेसिंग करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपको चेंज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, 2 पर्सन सिट बिटवीन एन एंड आई, एन और आई के बीच में 2 पर्सन है, तो देखिए एन यहाँ पे है, 2 पर्सन छोड़ के जी बन रहा है, तो इधर नहीं बनेगा। 2 पर्सन छोड़ के आई यहाँ पे बनेगा, 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन एन एंड आई। बट अगर ऐसा लिखा हो कि आई इज एट द सेकेंड प्लेस, तो क्या करेंगे, एक छोड़ के वो आएगा। ठीक है, इसमें देखें 2 पर्सन आर सिटिंग, इधर नहीं बनेगा तो इस साइड बन सकता है, इन 2 को छोड़ के आई यहाँ पे बन जाएगा। आगे देखें, इसमें गिवन है आई, उसके बाद है हु वर्ड, हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम। अब देखिए एम कहाँ पे आएगा, एम आएगा हमारे लेफ्ट की तरफ, सॉरी एम से आई क्या आएगा, इनका लेफ्ट कहाँ पे बनेगा, हमारे लेफ्ट की तरफ, और हमारे राइट की तरफ इनका राइट बनेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज राइट और एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट। तो आई जो कि इमीडिएट लेफ्ट में है एम के, तो एम यहाँ पे इसके इमीडिएट लेफ्ट में आई बना। इसके केस में देखो एम के इमीडिएट लेफ्ट में आई, हमने दोनों ही केसेस में बना लिए। आगे देखें, जे सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एम, जे कहाँ पे बैठा है, थर्ड राइट में एम के, तो इसका थर्ड राइट देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे जे बना। इसके केस में देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे जे बना, तो दोनों केसेस में हमने बना लिया। अब आगे देखें, एल सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ जे एंड फेसेस वन ऑफ दोज हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के, तो के इमीडिएट लेफ्ट में, यहाँ पे पहले हम फिफ्थ लेफ्ट बनाते हैं, फिफ्थ कौन सा है, लेफ्ट, तो जे का फिफ्थ लेफ्ट कौन सा बनेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और यहाँ पे बनेगा कौन, एल। इस केस में देखो जे का फिफ्थ लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये बन गया एल। और किसको फेस कर रहा है, जो कि के क्या है, के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो यहाँ पे देखियो ये फेस कर रहा है जी को, और जी किसके इमीडिएट लेफ्ट में है, ये यहाँ पे जो पर्सन होगा वो होगा के, तो के इमीडिएट लेफ्ट में जी है जिसको फेस कर रहा है एल, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। बट अगले केस में देखते हैं, ये जो एल है, एल किसको फेस कर रहा है, जे को, और जे किसके इमीडिएट लेफ्ट में, ये तो एन के इमीडिएट लेफ्ट में है। ठीक है, तो के तो अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो ये के इमीडिएट राइट में बन जाएगा, जो कि के सी गलत है, तो सेकेंड अल्टरनेट आपका गलत है। ठीक है, अब इसलिए क्या करते हैं कि जब भी आप स्क्वायर टेबल का जो क्वेश्चन करेंगे तो आपने क्या करना है, 2 अल्टरनेट्स बनाने हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि एंड में ऑटोमेटिकली वो सही जो होगा वो बन जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे ये हमारा बन गया। अब इसमें एक पर्सन रहता जो कि है एच, एच को यहाँ पे डाल दो। अब आप देखें, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन फेसिस एच, एच को कौन फेस कर रहा है, एच को फेस कर रहा है के। अब यहाँ पे देखें
आई फेस कर रहा है, नहीं। द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, एन के सेकंड लेफ्ट में कौन है, एन के सेकंड लेफ्ट में के है, ठीक है। तो ये आपकी ऑप्शन बी इसमें सही बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने देखिए गिवन है 8 पर्सन्स पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, यहाँ पे नाम दिए गए हैं, और सिटिंग अराउंड ए स्क्वेयर टेबल इन सच अ वे दैट देयर आर 2 पर्सन सिटिंग ऑन द ईच साइड ऑफ टेबल फेसिंग द सेंटर। वही जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया उसी की तरह ये क्वेश्चन है। गिवन है यहाँ पे P एंड Q आर सिटिंग ऑन द ऑपोजिट, सिटिंग ऑपोजिट टू इच अदर, R इज इमीडिएट राइट ऑफ P, R इमीडिएट राइट में है P के, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इस तरह से इसमें बना लेना है इसमें पोजीशंस को। हाँ, ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको कुछ पॉइंट्स इसमें देखने को मिल जाएंगे, तो हो सकता है कि आपको सेकंड अल्टरनेट बनाने की जरूरत भी ना पड़े। अगर हम इसको पढ़ें, S एंड T आर ऑन द सेम साइड, T इज फेसिंग अपोजिट टू V, और V के रिगार्डिंग है यहाँ पे हु वर्ड, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W, जो कि इमीडिएट लेफ्ट में है W के, और आगे है S इज इमीडिएट राइट ऑफ R। तो S को हम कहाँ पे करेंगे, R के इमीडिएट राइट में करेंगे। और कौन है, S एंड T क्या है, ये एक ही तरफ है, एक ही साइड में है, तो मतलब एक साइड में इधर इधर या ऊपर, तो चारों में से किसी भी जगह बन सकता है। अब देखिए क्या बोला गया, P एंड Q आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, तो P अगर यहाँ पे है तो Q इधर होगा, या फिर अगर हम सेकंड पोजीशन बना के देखें तो P कहाँ पे होगा, P इधर होगा, तो Q उसके सामने आएगा, ठीक है। तो इसमें ये सेकंड अल्टरनेट मैं आपको इस तरह से बना के बता देता हूँ, ठीक है। और आगे गिवन है यहाँ पे कि R इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ P, P का इमीडिएट राइट ये बन रहा है, ठीक है। इसमें इसका P का इमीडिएट राइट ये बना, ठीक है। आगे देखें, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, S इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ R, इसका इमीडिएट राइट में S बना और इसके इमीडिएट राइट में S बना, बट यहाँ पे तो पॉइंट गिवन है कि S एंड T आर ऑन द सेम साइड, एक ही तरफ आने चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, इस केस में बना पा रहे हैं, इस केस में हम नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो सेकंड केस आपका गलत है, इसलिए क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, जब आप जो है बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और आपकी जो है नज़रें बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो चुकी होंगी, ताकि आप जो पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्ट कर सके, ठीक है। आगे गिवन है इसमें S एंड T, और इसमें T के रिगार्डिंग गिवन है कि T इज फेसिंग V, T फेस करता है V को, और V के रिगार्डिंग है यहाँ पे V जो कि इमीडिएट लेफ्ट में है किसके, W के, W के इमीडिएट लेफ्ट में है V, ठीक है। और आगे देखें यहाँ पे इसमें कौन सा पर्सन रहता है जिसको हमने प्लेस नहीं किया, तो कौन सा रहा है, P Q R S T, इसमें U रहता है, U को हमने प्लेस नहीं किया तो इसको हम प्लेस कर दिया। अब ये इसमें गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू रिगार्डिंग पॉइंट B इन द अबव अरेंजमेंट, B के रिगार्डिंग क्या पॉइंट ट्रू है। तो देखिए V इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q, इसके कहाँ पे बन रहा है, ये क्लॉकवाइज बन रहा है ना, क्लॉकवाइज का क्या मीनिंग है, सॉरी एंटी क्लॉक बन रहा है, तो एंटी क्लॉक का क्या मीनिंग है, ये बनेगा राइट, तो इसमें ये बन रहा है राइट में, तो ये तो गलत है। सेकंड ऑप्शन देखें, V इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ Q, तो इसके तो बन रहा है ना इमीडिएट राइट में, ठीक है। तो ये जो होगा ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि अभी पीडिया ने जो माइक्रो कोर्सेज पे कुछ डिस्काउंट अनाउंस किया है, डिस्काउंट जो कितना है 50% का मिनिमम, ठीक है। तो इनको आप कैसे परचेज कर सकते हैं, कैसे अवेल कर सकते हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले देखिए माइक्रो कोर्सेज क्या है। माइक्रो कोर्सेज वो है, जैसे अगर हम पूरा पैकेज नहीं लेना चाहते, अगर आप चाहते हो कि कोई आपने एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है, आपको कोई उसमें टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, किसी स्पेसिफिक टॉपिक, चाहे आपका रीजनिंग है, चाहे मैथ्स है, चाहे कोई जीएस का कोई टॉपिक है, तो आप चाहते हो कि मैं सिर्फ पर्टिकुलर टॉपिक को ही मैं परचेज कर पाऊँ और उसको मैं जो है उसके गो थ्रू कर पाऊँ और उसके थ्रू मैं अपने जो लेवल है उसको मैं अच्छा कर पाऊँ। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, इसके लिए आपको छोटे कोर्सेज़ की हेल्प चाहिए। तो छोटे कोर्सेज़ आपको कहाँ पे मिलेंगे, आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ अभी पीडिया में, ठीक है। और इसको आप अवेल कर सकते हैं। इसमें 50% का ऑफ चल रहा है, तो इसको मैं बताता हूँ कि कैसे आप अवेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ अभी पीडिया के पोर्टल पे।
ठीक है, यहाँ पे आप मेन पेज पे आए और इसमें यहाँ पे चूज़ करना है एग्ज़ाम। बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, यूपीएससी, स्टेट सिविल सर्विस, रेगुलेटरी बॉडी, डिफेंस, बैंकिंग। क्योंकि अभी हम सीजीएल की तैयारी करें तो एसएससी सीजीएल, आपने इस तरह से इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे गए और माइक्रोवर्स पे क्लिक किया। माइक्रोवर्स पे क्लिक करने के बाद जो पेज आएगा, पेज पे आपको सबसे पहले दिया होगा यहाँ पे कि आप जो है अपना काउंसलिंग सेशन अगर बुक करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि हमारा मेंबर आपसे जो भी क्वेरीज है आपकी उनको हैंडल करे, उनको बताए, ठीक है, उनको सॉल्व करे, तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है, कॉल में पे क्लिक करेंगे तो आपको कॉल आएगी, हमारा मेंबर आपसे बात करेगा, जो भी क्वेरीज उनको सॉल्व करेगा। सेकेंड, व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, व्हाट्सएप से आप चैट कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आप उनको कर सकते हैं। इसमें आपको सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जनरल स्टडी, करंट, कंप्यूटर, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इस पे गए, ठीक है, कोई एक आपने चूज़ किया जो भी आपका यहाँ पे चॉइस है। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे कि चेक बंडल ऑफर कंप्लीट सब्जेक्ट, मतलब जिसमें जितने भी इसमें कोर्सेज है, आप देख सकते हैं कितने कोर्सेज है, 32 माइक्रो कोर्सेज है। एक बंडल ऑफर मिल रहा है आपको 843 में, ठीक है, इतना कोई ज़्यादा नहीं है। इसमें अमाउंट देखिए पहले था 1685, बट अगर आप इसको फुल पैकेज को परचेज करना चाहते हैं तो अभी आपको मिल रहा है 843 में, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने फुल पैकेज क्या करना है, मुझे सिर्फ एक स्पेसिफिक टॉपिक को डिस्कस जो है बनाना, अपने एक्सपर्ट बनना है उसमें, तो आप उसको टॉपिक्स की फॉर्म में परचेज कर सकते हैं। सिलॉजिज्म जैसे कि बहुत टफ लगता है बच्चों को, तो ये टॉपिक मिल रहा है आपको सिर्फ 41 रुपीज़ में, ठीक है। तो देखिए आपने देखा ही होगा इसके एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ये होते नहीं है, वैसे आप इजीली इनको कर पाते हो अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो देखिए इसमें हर एक तरह के आपको बताए गए हैं इसमें टाइप्स, आप इनको गो थ्रू कर सकते हैं, जैसे कंडीशनल, कैटेगोरिकल, डिसजंक्शन, डेफिनेट, पॉसिबिलिटी, रिवर्स सिलॉजिज्म, ठीक है। और इसमें आपको क्या मिल रहा है, 3 वीडियो लेक्चर, 1 वेब नोट, 261 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, आप इनके थ्रू अपने आप को एक्सपर्ट बना सकते हो, एक अच्छा लेवल जो आप गेन कर सकते हो, ताकि आप जो है एग्जाम में इसको क्लियर कर सकें, इन क्वेश्चंस को कर पाएँ। देखिए यहाँ पे क्लॉक्स मिल रहा है 19 रुपीज़ में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है टॉपिक। कैलेंडर देखिए, कैलेंडर 24 रुपीज़ में। CHSL और CGL की बात करें तो जो पिछले जो एग्ज़ाम हुए, ठीक है, अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम होके गए, उनमें आपको कैलेंडर के क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये ऑड डे कॉन्सेप्ट, लीप ईयर कॉन्सेप्ट, फाइंड डे टू डेट, इस तरह से आपको दिए गए हैं। तो ये आपको सिर्फ 24 रुपीज़ में मिल रहा है, ठीक है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं और इनको परचेज कर सकते हैं टू एनहांस योर स्किल्स, ठीक है। और इसी तरह की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।